हेलो बच्चों आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसका डिफरेंशियल रेट लॉ और इंटीग्रेटेड रेट लॉ और जो हमारे उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो बच्चों ये जो है अगर आपके अब पॉइंट जो आपका एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो है रिएक्शन रहेगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से आपका जो है काइनेटिक का अच्छा एक पार्ट स्टार्ट होता है। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कि एक्चुअली में जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो होती क्या है। तो इन स्टार्टिंग यहाँ पे जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, कि हम उसको जो है डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which change of concentration does not change rate of reaction। डायरेक्ट यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे जितना भी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा उससे हमारी रिएक्शन का जो रेट होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। समझ रहे हैं? मैंने यहाँ पे भी लिखा कि जो भी आपका चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होगा डज नॉट चेंज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे जो है एक रिएक्शन कंसिडर करेंगे। चलो देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये ए है, A2 आपका प्रोडक्ट B, ये इसका रेट कांस्टेंट रहेगा के जीरो से मैं डिनोट कर रही हूँ बच्चों। इसके अब जो मैं डेरिवेशन कराने चाह रही हूँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसी पे आपको फोकस करना है। अदरवाइज जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो डेफिनेशन है उस पे जो है इतना ज़्यादा कमांड आपको नहीं करना, सिर्फ यही पता होना चाहिए कि जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें कंसंट्रेशन का रेट पर कभी कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ये डेरिवेशन है। तो चलो बच्चों देखो, अभी मैं जो इनिशियली जो स्टेप बताने जा रही हूँ उन पर फोकस करना थोड़ा। जब आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की है, T इज़ इक्वल टू 0 है, उस टाइम पे जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी वो किसकी रहेगी, A की रहेगी। यानी कि रिएक्टेंट की हमारे पास उस टाइम पे क्या रहेगी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहेगी। अभी प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट ही नहीं हुई हमारी रिएक्शन, तो हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पे A की जो कंसंट्रेशन है वो लिख लेते हैं स्मॉल a, और यहाँ पे B की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी। बट जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं आफ्टर टाइम T, यहाँ पे आपका ये टाइम जो है T टाइम के बाद, यानी कि कोई भी चेंज आप यहाँ पे ले सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, जो भी आपका मन करे। यहाँ पे आफ्टर T टाइम्स अगर हम देखें तो हमारा जो B है प्रोडक्ट जो है वो X में कन्वर्ट हो चुका, तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो कितना रहेगा, A माइनस एक्स। क्लियर है, यही रहेगा। तो देखो अभी हम इस पर डिफरेंशियल रेट ला, यानी कि जो स्मॉल चेंज होता है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो अभी हम स्मॉल चेंज के लिए देख लेते हैं कि इनिशियली से फाइनल में जो थोड़ा सा चेंज हुआ है उसका हम रेट ला कैसे लिखेंगे। तो इन स्टार्टिंग आप क्या लिखते हो कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो यहाँ पे जो ए की कंसंट्रेशन है हम पहले डायरेक्टली साइन को हटा देते हैं यहाँ से, आर विल बी इक्वल टू के नोट। के नोट क्यों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा, रेट कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन, के नोट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब देखिए कंसंट्रेशन का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, तो ये 1 है तो 1 की 1 ही रहेगी, यानी कि ये कांस्टेंट हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, के नोट इंटू 1। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से जो रेट है आर जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट ही लिखें इसको तो ऐसे लिखेंगे, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ dA/dt। क्लियर है, ऐसे लिखेंगे ना कि कितना चेंज आया है हमारी कंसंट्रेशन में और कितना चेंज आया हमारे टाइम में, वो नोट करेंगे। तो हम आर की जगह ये वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, माइनस dA/dt विल बी इक्वल टू के नोट, होगा ऐसा ही। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, देखो बच्चों एक बार इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। जब आपकी रिएक्शन जो है आपने प्रोसीड करने के लिए नहीं, आपने जो आपने स्टार्टअप की है रिएक्शन, उस टाइम पे आपका इनिशियली जो कंसंट्रेशन है वो एक ही है ओनली, आई मीन टू से ओनली रिएक्टेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम व्हेन T इज इक्वल टू
0। इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो ओनली रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होता है, बट आफ्टर टाइम t दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू a माइनस एक्स, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ x इन प्रोडक्ट साइड कितना कन्वर्ट हो चुका, x में कन्वर्ट हो चुका। तो यहाँ से a में से माइनस आप इसको x करेंगे तो हमारा जो फाइनल कंसंट्रेशन वो तो यही रहेगा, a माइनस एक्स रहेगा। अब देखिए जो रेट है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहेगा, कंसंट्रेशन के रहेगा। रिएक्टेंट के हम ऐसे ही लिखते आ रहे थे अभी तक, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस कराए हैं वहाँ पे आप देख लेंगे। तो हमारा जो इस प्रोपोर्शनलिटी साइनस को हटाने के लिए मैंने के नोट यूज़ किया, दैट इज द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ये हमारा जब कंसंट्रेशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो ये हमने कांस्टेंट 1 नोट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने जो रेट है आर, जो उसका रेट ला लिखा है हमने यहाँ पे डिफरेंशियल रेट ला, क्या होता है माइनस डी ए बाई डी टी, दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, यही होता है। तो देखिए आर की जगह ये वैल्यू पुट की मैंने, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम विल बी इक्वल टू के नोट, दैट इज द रेट कॉन्स्टेंट। अब देखिए हम क्या करते हैं, माइनस डी ए विल बी इक्वल टू के नोट डी टी, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस डी फाइनल जो कंसंट्रेशन में चेंज आया वो कितना है a माइनस एक्स, ठीक है, बाय डी टी, सॉरी डी टी हम उधर लेकर जा चुके। तो अब देखिए अगर आपको यहाँ से इस डी टी को आप पहले इधर नहीं लेके जाएंगे, इसको इधर ही रखो अभी, डी टी इज इक्वल टू के नोट। तो देखो अब यहाँ से हमारा क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी प्लस डी एक्स बाय डी टी विल बी इक्वल टू के नोट। अब देखिए ये जो डी ए बाई डी टी है दैट इज द कॉन्स्टेंट, ये हमारा कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, इसका तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। ये एक्स जो है ये वेरिएबल है तो हमें ये देख लेना है। तो देखिए डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू के नोट। अब हम इसको जो है डी टी को इधर लेकर आएंगे, डी एक्स विल बी इक्वल टू के नोट डी टी, इसको हम जो है इंटीग्रेट कर लेते हैं अब कहाँ से, x इज इक्वल टू 0 टू एक्स डी एक्स, इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे, के नोट हमारा रेट कांस्टेंट है डी टी, टी इज इक्वल टू 0 टू टी, ये आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x आएगा विल बी इक्वल टू के नोट टी, ये आएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से अगर हम t निकालें तो t हमारा क्या आ जाएगा, x बाय के नोट। फाइनल हमारा ये रिलेशन निकलेगा जो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों ही जो मैंने फाइनल यहाँ पे रिजल्ट नोट किए हैं कि जो आपका यहाँ से ये आया है x इज इक्वल टू के नोट टी और t इज इक्वल टू, आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है x बाय के नोट, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं किया है बच्चों, इस डेरिवेशन पे मैं फिर से बोल रही हूँ, इस डेरिवेशन को आपको पता होना चाहिए आपने कैसे क्या सोल्व किया। पहले आपने रेट से स्टार्टिंग किए, किसके इक्वल लिखते हैं, कंसंट्रेशन के इक्वल लिखते हैं, चलो ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा रेट पे, तो उस केस में हमारी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुई तो हमने इसको कांस्टेंट कर दिया, 1 पुट किया। उसके बाद हमने क्या किया, रेट ला अप्लाई किया, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, के नोट आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये अभी आपका जो है डी टी बी इसके डिविजन, यहाँ से देखिए माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के नोट, हमने जो है ए की फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो पुट की है यहाँ पे ए माइनस एक्स बाई डी टी के नोट, डी ए हमने इसको सोल्व किया, के नोट आया, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आपने इस पर इंटीग्रेशन रेट ला अप्लाई किया, ये डिफरेंशियल रेट ला अप्लाई किया था, इधर आपने इंटीग्रेशन रेट ला अप्लाई किया और फाइनली आपका जो रिलेशन आया टी का और कंसंट्रेशन का तो वो आपके ये रहेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने जो फाइनली रिलेशन देखा इंटीग्रेटेड रेट ला से वो आपको मिला के इज इक्वल टू एक्स बाय के नोट। तो अगर हम यहाँ से के नोट रेट कांस्टेंट की जो है यूनिट कैलकुलेट करना चाहें तो आप देख सकते हैं टी नोट इज इक्वल टू के बाय एक्स बाय टी आएगा। एक्स क्या है यहाँ पे, देयर इज अ कंसंट्रेशन, इट मीन्स मोल पर लीटर बाय सेकेंड, देन फाइनली यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल पर लीटर पर सेकेंड। लास्ट क्लास में मैंने ये आपको करवाया था, एक फॉर्मूला भी आपको मैंने वहाँ पे जनरली दिया था जिससे आप जो है हर एक इक्वेशन की क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका टी का रिलेशन। नाउ टी हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
तो देखो बच्चों, अभी आपने टी निकाला, अब आप टी हाफ निकालिए, ठीक है। यानी कि आपका टी को, जो भी आपकी टी की वैल्यू थी उसको आपको क्या करना है, टी हाफ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा जो है टी हाफ हुआ है, अगर आपने इसको हाफ किया है तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो गई, जो जैसे देखो मैंने क्या लिखा, इनिशियल जो आपकी कंसंट्रेशन थी वो ए थी, ठीक है। इनिशियली कंसंट्रेशन ए है, अब वो कितनी हो गई, A/2, A/2 होगी। एक हम जनरल सा अजम्पशन यहाँ पे लेकर चल रहे हैं कि अगर आपका टाइम हाफ हुआ है तो हम ये मानेंगे कि जो हमारी कंसंट्रेशन है वो भी हमारी हाफ जो है प्रोडक्ट में जा चुकी है। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे अभी कितना था, जनरली अगर हम बात करें जैसे 10 लीटर था इनिशियली, अब हाफ टाइम के बाद हम क्या मानते हैं कि 5 लीटर रह गया होगा। फाइनल कंसंट्रेशन आपकी कितनी होगी, 5 लीटर। समझ रहे हैं क्या, फाइनल कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन का कितना है, 5 लीटर का आया है, ठीक है। यानी कि टी हाफ हम जनरली मानते हैं बच्चे, ऐसा नहीं होता एक्चुअली में तो, पर अगर हम माने यहाँ पे कि अगर हमें जीरो ऑर्डर का टी हाफ देखना है, हाफ लाइफ टाइम देखना है उसी रिएक्शन का, तो हम क्या मानेंगे, टी टाइम पे ये रिलेशन है तो टी हाफ में हम क्या मानकर चलते हैं कि जो भी कंसंट्रेशन है उसका हाफ अभी हमारे पास पेंडिंग रहता होगा रिएक्टेंट साइड, हाफ उसका प्रोडक्ट में जा चुका, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होगा उसकी, उस टाइम पे टी हाफ पे कंसंट्रेशन। तो कितना आ रहा है, 5। 5 कैसे आएगा बच्चों, A/2 करने से, क्लियर, यानी कि 10/2 करने से आपको यहाँ पे 5 मिला है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो कंसंट्रेशन टाइम उसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, और साथ में आपका क्या था, रेट कांस्टेंट था, ठीक है। ये काफ़ी इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है। टी हाफ अगर हम देखें तो देख लीजिए बच्चों, आपका सिर्फ ये क्या होगा, कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा और आपका जो रेट कांस्टेंट था वो यू का यू। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि अगर आपको इसी का जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही क्वार्टर लाइफ टाइम निकालना हो, क्या, क्वार्टर लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम निकालना है। क्वार्टर लाइफ टाइम यानी कि ओनली आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो है उसका ओनली 1/4 पार्ट ही हमारा कहाँ कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट साइड। ओनली 1/4 पार्ट ही हमारा किस साइड कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट साइड। अभी तक देखो हमने क्या किया था, ओनली हाफ पार्ट हमारा प्रोडक्ट साइड गया था, अब हमारा ओनली 1/4 पार्ट प्रोडक्ट साइड गया। तो फाइनली जो इधर हमारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, फाइनल कंसंट्रेशन क्या रहेगी बच्चों, फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास हो जाएगी 3A/4, क्योंकि 1/4 तो हमारी कन्वर्ट हो चुकी, अंडरस्टैंड। तो देखिए अब ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है इसमें हम क्या करेंगे, इसी अपने फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे कि क्या था आपका, T = x/K0, ये फॉर्मूला है। तो अब देखिए जो फाइनल कंसंट्रेशन है, ये हमारी फाइनल कंसंट्रेशन हम यूज़ करते आ रहे थे अभी, इस फाइनल कंसंट्रेशन की जगह अब आपका क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे T 1/4 अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगी 3x/4 K0, ठीक है। अब अगर इसी वैल्यू को मैं ऐसे भी लिखना चाहूँ, 3/2 × 1/2 x/K0। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, इस वैल्यू को, ये क्या है, ये हमारा ये ना टी हाफ, देख सकते हैं आप 1/2, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/2 x/K0, तो ये भी हमारा क्या हुआ 1/2 x/K0, ये रहा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 को हम क्या लिखेंगे, 1.5 लिख देंगे, यानी कि 1.5 टाइम ऑफ टी हाफ। तो जो टी क्वार्टरली यानी कि क्वार्टर लाइफ टाइम जो हुआ हमारा जीरो ऑर्डर का, वो क्या हो गया 1.5 टाइम्स ऑफ टी हाफ। और जनरली अगर आप निकालना चाहें तो ये भी पुट कर सकते हैं। देखो बच्चों एक बार जीरो ऑर्डर को मैं और थोड़ा सा इजी वे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। क्या है बच्चों कि स्टार्टिंग से जब मैंने आपको डेरिवेशन कराया है तो उसमें जो मैंने आपको रेटला हमने वहाँ पे अप्लाई किया था बच्चों, तो वो हमने ऐसे ही किया था कि आर जो है उसकी जगह हमने क्या लिखा था, हमने एक ही टर्म में अपना रेटला अप्लाई करना स्टार्ट किया था एट फाइनल कंसंट्रेशन पे, एट टाइम टी पे। एट टाइम टी पे हमने उसकी कंसंट्रेशन देखनी है, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन कब आएगा बच्चों, ये अंडरस्टैंड करो आप। देखो जो भी ये डेरिवेशन है ना, रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझना है। देखो इसको अपने माइंड में ये सोचो कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो t = 0 पे तो आएगी नहीं, t = t पे ही आएगी। यानी कि थोड़ा सा टाइम में जब चेंज होगा तभी तो हमारी चेंज इन कंसंट्रेशन आएगी। अगर आप इनिशियली देखना चाहें दैट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आप जो वैल्यू पुट करेंगे वो एट टाइम t पे ही करेंगे कि फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है एट dt, ये किया हमने, ठीक है। तो देखो इसकी जगह जब आपने वैल्यू पुट की थी तो इनिशियली आपने ये पुट किया a-x, फाइनल कंसंट्रेशन तो हमारी एक ही टर्म में यही थी, बाय dt। ये हमारा dA/dt कांस्टेंट हो गया था, dx/dt हमारा
वेरिएबल था। तो इस पर हमने क्या किया, फिर अपना आगे डिफरेंशियल रेट अप्लाई किया और इंटीग्रेशन किया उसका। ठीक है, तो देखिए अब उसी टर्म को मैं एक बार टी हाफ में और बताना चाहूँगी। जब आपने टी हाफ, यानी कि ये तो आपने लिया था टी टाइम, जब आप टी हाफ कर रहे हैं तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी आपकी वो ए है, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी, फाइनल कंसंट्रेशन ए की टर्म में। देखो ए टू बी जा रहे थे ना, अभी हमें प्रोडक्ट की टर्म में तो हम देख ही नहीं रहे, ओनली हम रिएक्टेंट की टर्म में देख रहे हैं। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी ए हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, तो जो फाइनल रहेगी वो कितनी हो जाएगी, जब हाफ टाइम कवर हो जाता तो हम ये मानते हैं कि हाफ ही कंसंट्रेशन हमारे प्रोडक्ट में जा चुकी, तो जो फाइनल होगी वो क्या हो जाएगी, A/2। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे कंसंट्रेशन बची थी वो x रही थी, ये हमने क्या किया, उसको ये किया है सिर्फ। ठीक है, अब ये पूछता है कि T 1/4 अगर हम निकालें, क्वार्टर लाइफ टाइम निकालें तो क्या रहेगा। अब देखो जब आपका 1/4 आपका प्रोडक्ट, देखो इसको यहाँ से रिलेट करके ध्यान रख लो बच्चों, अगर वैसे ना रहे ना तो आप इसको यहाँ से देखो। टी हाफ की बात करते हैं, यानी कि हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है हमारी कंसंट्रेशन। 1/4 की बात करें तो आप ये मानकर चलो कि 1/4 हमारा प्रोडक्ट बन चुका। तो 1/4 अगर हमारा प्रोडक्ट बन चुका तो हमारा जो इनिशियल था उसमें कितना रह गया, अब 3A/4 ये रह गया ना, 1/4 तो आपका कन्वर्ट हो चुका प्रोडक्ट में, तो फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी रही, ये रही। ठीक है, तो हमने सिर्फ ए की जगह यहाँ पे मैं एक्स पुट करी, उसका जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स भी कंसंट्रेशन, ए भी आपकी कंसंट्रेशन थी, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3x/4 इंटू K0, ये होगा क्वार्टर लाइफ में। इसको मैंने क्या किया, ओनली 3/2 इंटू 1/2 x/K0 ये किया। ये हमारा क्या था, टी हाफ था, ये हमारा क्या है इसमें 1.5, हम इसका जनरली रिलेशन बता सकते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ टी हाफ। अब भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, एक बार नहीं दो बार नहीं, इस टॉपिक को थोड़ा समझने की कोशिश करो, काफ़ी इजी है। मैंने बोला सिर्फ ये सोचकर चलो कि आपका जो है इधर जो है उतना ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। जो मैंने टी के साथ जितनी भी क्वांटिटी लिखी है, जब मैंने इन डेरिवेशंस को फर्स्ट टाइम किया बच्चों तो ऐसा ही थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा था कि ऐसे कैसे ये कंसंट्रेशन ऐसे चेंज हो रही है। तो कुछ भी नहीं, माइंड में सीधा सा एक फंडा अप्लाई करो कि अगर यहाँ पे 1/2 है तो हमारा हाफ ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में जा चुकी। ठीक है, तो हमें टी हाफ निकाला, तो यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी रही, इनिशियल का हाफ रहा, तो वही तो किया मैंने, इनिशियल का हाफ किया, ये कर दिया। फिर हमने कहा कि 1/4 हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका, तो कितना रहा है इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन, 3A/4 रह गया, यानी कि 3x/4, तो वो वैल्यू पुट की। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा इसको नोट कीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं। जो हम पहले टी हाफ का जो है कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ देख लेते हैं। अभी हमने फाइनली डिसीजन क्या निकाला था उसका, ये निकाला था टी हाफ इज इक्वल टू x/2 K0, ये निकला था हमारे पास आई थिंक। तो ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू K x/K0 प्लस 0। ठीक है, लिख सकते हैं। और अगर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आएँ तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, अब देखिए x हमारे पास क्या है, ये कंसंट्रेशन है, K0 तो हमारा रेट कांस्टेंट है, इसका तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। x हमारे पास कंसंट्रेशन है, y की जगह हमें क्या लिखना है, एट y एक्सिस हम क्या यूज़ करेंगे, टाइम, और x एक्सिस पे हमारी कंसंट्रेशन होगी। तो देखिए बच्चों ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप, यहाँ से x एक्सिस पे हमें क्या यूज़ करनी है, कंसंट्रेशन, एंड यहाँ पे हमारा क्या है, टी हाफ। ठीक है, अब देखो बच्चों हमारा ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारा इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0 इंटरसेप्ट, और स्लोप हमारी कैसी है, पॉजिटिव है, तो यानी कि सेंटर से इधर जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप ग्राफ यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है ना। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो है, अभी हमारी जीरो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुई है बच्चों का। आप ये सोचे कि हमारी जीरो ऑर्डर तो वहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। जिन बच्चों को और भी काफ़ी जो है इन डिटेल वहाँ यहाँ पे आपको जाना है और काफ़ी नॉलेज यहाँ से अगर आपको गेन करनी है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा दैट इज़ द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर फॉर रिएक्टेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको समझ होनी चाहिए इसकी भी। तो देखो हमें क्या करना है, वहीं एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं हम, A to B, दैट इज़ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, K0 इज़ द रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ,
T इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन C नोट और ये हमारी क्या रहेगी 0। T इज इक्वल टू T पे हमारी ये क्या हो गई CT, तो ये कितनी रहेगी C नोट माइनस CT। फाइनल ये कितना जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ही तो बनेगा यहाँ पे, समझ रहे। या फिर आप C नोट को रिप्लेस कर सकते हैं A नोट से और CT को रिप्लेस कर सकते हैं आप AT से, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप A नोट यूज़ करें, C नोट यूज़ करें, CT यूज़ करें या फिर AT यूज़ करें, वो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, वही अपना रेट ला अप्लाई करना है। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया K, ये हमारे पास क्या है K नोट आएगा, ये कांस्टेंट है, इसका कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं R पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब रेट की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लें, माइनस DA बाई DT, दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम विल बी इक्वल टू K नोट लिखेंगे। अब हमें यहाँ से क्या करना है बच्चों, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करना है, और वो वेरिएबल्स हम सेपरेट कैसे करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करके, ठीक है। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो देखिए क्या होगा, माइनस DA, ये कांस्टेंट है, DT हम इधर ले जाते हैं, K नोट DT, ठीक है। अब माइनस DA का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन जो चेंज कहाँ से कहाँ हो रही है, माइनस साइन आप बाहर ले लीजिए, C नोट टू CT चेंज हो रही है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू T दैट इज द DT होगा। अब यहाँ पे जो चेंज इन कंसंट्रेशन आई वो कहाँ, C नोट टू CT, इनिशियल हमारी C नोट, फाइनल CT। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस CT माइनस C नोट विल बी इक्वल टू K नोट T, ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, अगर हम इसको पॉजिटिव करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो देखिए माइनस CT प्लस C नोट इज इक्वल टू K नोट T, ये आएगा, ठीक है। इसको हमें पॉजिटिव करना है तो हम इसको इधर लेकर आएंगे, तो ये तो नेगेटिव जाएगा, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनल रिलेशन, C नोट माइनस K नोट T इज इक्वल टू CT। हम इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, और हम उसी इक्वेशन को लिख सकते हैं CT इज इक्वल टू C नोट माइनस K नोट T लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है आपका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, कि ग्राफ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी यहाँ से क्या आने वाली है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों, उसके लिए आपको वही जो है इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो कैसे, CT इज इक्वल टू माइनस K नोट T प्लस C नोट, अब ये हमारी जो ग्राफिकल इक्वेशन होती है उसमें कन्वर्ट हुआ, Y इज इक्वल टू MX प्लस C, ये हुआ, M आपकी स्लोप रहेगी, ये हमारा क्या रहेगा इंटरसेप्ट रहेगा, ठीक है। ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस। अब देखिए स्लोप यहाँ पे M जो है दैट इज अ माइनस K नोट, स्लोप हमारी नेगेटिव है, X की जगह हमारा टाइम आएगा, Y की जगह हमारी ये CT आएगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन आएगा, और इंटरसेप्ट की जगह हमारा C नोट आएगा। तो देखो बच्चों, X एक्सिस पे हमारा आएगा T, यहाँ पे आएगा हमारा CT। अब नेगेटिव यानी कि हमारा ग्राफ डाउनवर्ड आने वाला है, ठीक है, और हमारी जो स्लोप वो नेगेटिव है, यही तो बता रही है कि हमारा ग्राफ डाउनवर्ड जाए, अगर पॉजिटिव होता तो हमारा ग्राफ अपवर्ड जाता। अब नेगेटिव स्लोप है तो डाउनवर्ड आएगा, और हमारा जो यहाँ पे इंटरसेप्ट है वो कितना है, C है, तो आप ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस पे आपका जो फाइनल ग्राफ ये बनेगा, ये हमारी क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जीरो रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। ऐसे ही हम प्रोडक्ट के लिए और देखेंगे बच्चों। आई रिपीट अगेन, देखो क्या करना है, सेम वही, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मैंने क्या किया, X और A, जो स्मॉल a और X मैंने अभी तक लिया था उसकी जगह हमने क्या किया, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन यूज़ किया। जब प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ से, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, C इनिशियल माइनस फाइनल, दोनों का डिफरेंस है, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर टाइम T। तो हमारा जो रेट है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, जबकि ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसका तो कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा रेट पे। तो जो रेट है वो उसको हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, वो हमने यहाँ पे नोट किया। हमने जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट किया, DA को इधर लिख लिया, DT को उधर ले गए। अब जो ये इसका इंटीग्रेशन है वो हमारा कहाँ से होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल, इसका इंटीग्रेशन हमने किया इनिशियल टू फाइनल, इसका हमने टाइम 0 टू T ये किया, तो फाइनल ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब आप इसको रीअरेंज करते हो तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, CT इज इक्वल टू C नोट माइनस K नोट T। इसको हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू MX प्लस C अपने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इसको हमने
वाई एक्सिस पे CT, स्लोप हमारा नेगेटिव है तो डाउनवर्ड आएगा हमारा ग्राफ। एक्स की जगह हम क्या एक्स एक्सिस पे क्या यूज करेंगे T, इंटरसेप्ट हमारा क्या रहेगा C, ठीक है। ये स्लोप हम लिख सकते हैं यहाँ पे K नोट और यहाँ पे इंटरसेप्ट आप क्या लिखेंगे C नोट। क्लियर है। तो बच्चों ये जो है आपके इसके लिए था रिएक्टेंट के लिए, इसको नोट कीजिए। आगे प्रोडक्ट के लिए और करते हैं। तो देखो बच्चों प्रोडक्ट के लिए अगर हमें देखना अपना इंटरसेप्ट फॉर्म तो आप वहीं कीजिए। A to B हमारा रिएक्शन जा रहा है, दैट इज K नोट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हम वही लिखेंगे। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब किसके, हमें प्रोडक्ट को करना है, यहाँ पे हमें रिएक्टेंट को नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हम प्रोडक्ट के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म देख रहे हैं। तो अब देखिए R विल बी इक्वल टू K नोट कंसंट्रेशन ऑफ B। अब ये बताइए मुझे जो B प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसका इफेक्ट रेट पे आएगा? नो, वाई, बिकॉज दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो ये हमारा 1 कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमें जो इसका रेटला लिखना है वो कैसे लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। रिएक्टेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव, जबकि प्रोडक्ट के लिए हमारा क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम विल बी इक्वल टू K नोट। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपनी वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो जो कंसंट्रेशन में चेंज आया वो कहाँ से कहाँ है बच्चों, dB C नोट टू CT ये आया है। इधर हमारा K नोट बार dt, टाइम कहाँ से कहाँ था, T इज इक्वल टू 0 टू T इज इक्वल टू T। अब इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, फाइनली हो जाएगा CT माइनस C नोट विल बी इक्वल टू K नोट T, ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा ये बनेगा CT विल बी इक्वल टू K नोट T प्लस C नोट, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो ये y इज इक्वल टू क्या हो गया, वही इक्वेशन हो गई mx प्लस c। अब देखो बच्चों यहाँ से जो आपका स्लोप है m जो है दैट इज द K नोट, दिस इज द पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पे पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट भी हमारा यहाँ पे क्या पॉजिटिव है। तो देखो आपका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, एट y एक्सिस विल बी CT एंड एट x एक्सिस देयर इज द T। अब देखिए इंटरसेप्ट है और पॉजिटिव टर्म में, तो यानी कि सेंटर से हमारा ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, जब इंटरसेप्ट 0 होगा तब हमारा सेंटर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव में इंटरसेप्ट है तो हमारा थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव स्लोप है तो आपका अपवर्ड जाएगा ना कि डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये है हमारा किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। इससे पहले जो था वो मैंने आपको कराया था रिएक्टेंट के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। काफ़ी इजी है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको जहाँ पे आ रही थी वो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा एक समझने का तरीका मैंने आपको बताया। T½ को T1/4 को वहाँ से लिंक कीजिए और आप फाइनली वो डेरिवेशन भी काफ़ी इजी हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो बच्चों इनको नोट कीजिए और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स देती हूँ कि किस टाइप से हमें जो है जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स को फेस करना, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट तो वही है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों वीडियोस पे यूं ही बने रहिए और कंटिन्यू रखिए अपने सिलेबस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ जीरो ऑर्डर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।